रेखा का गांव शहर से काफ़ी दूर था, जिसकी वजह से उसके गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और बकरी पालन का काम करते थे। तो रेखा के पापा ने बकरी लाकर दे दी। रेखा उन बकरियों को पालती थी, जिससे उसके घर का खर्च चलता था। रेखा के पिता ईंट के भट्टे पर काम करते थे। दोपहर में रेखा अपने पिता को खाना देने जाती थी, तो भट्टे पर काम कर रहे सभी मजदूर रेखा को ताकते रहते थे, क्योंकि रेखा बकरियां चराती थी तो अच्छे कपड़ों में नहीं रहती थी। लेकिन रेखा की हेल्थ अच्छी थी और नाटी होने की वजह से उसके उभार काफ़ी बड़े दिखते थे। रेखा के पापा ने न जाने कितनी बार बोला था कि मैं घर आकर खा लूँगा, लेकिन रेखा जानती थी कि पापा घर पर आएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और उनको खाना खाने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही मिलता था। इसलिए रेखा दोपहर में पापा के लिए खाना ले जाती थी, क्योंकि वो दोपहर में फ्री रहती थी। एक दिन जब रेखा दोपहर में खाना लेकर गई तो मज़दूर कम थे। उसमें से एक आदमी काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा था। रेखा को लगा कि वह भट्टे का सुपरवाइज़र होगा, पर उस दिन रेखा को अपने पापा नहीं दिख रहे थे। तो रेखा ने आवाज़ लगाई। शायद रेखा के पापा किसी काम से मालिक के घर गए थे और सुपरवाइज़र वहीं खड़ा था। रेखा ने पूछा, आज पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो उसने रेखा को बताया कि तुम्हारे पापा 1 घंटे के बाद आएंगे। फिर रेखा ने सुपरवाइज़र को खाना पकड़ा दिया और वापस आने को रेखा जैसे ही मुड़ी तो वह अचानक बोल पड़ा, पढ़ाई करती हो क्या? रेखा ने कहा, हाँ मैं पढ़ाई करती हूँ। वह रेखा से बहुत प्यार से बात कर रहा था। तो रेखा रुक गई और वहीं पेड़ की छांव में बैठ गई। सोचा कि पापा आ जाएंगे, लेकिन वह नहीं आए। तो रेखा सुपरवाइज़र से बातें करने लगी। वह बड़े मज़े से रेखा से बात कर रहा था, जैसे वह रेखा को पसंद करने लगा हो। फिर उसने रेखा को बताया कि उस कमरे में कूलर लगा है, तुम वहाँ पर बैठकर ठंडी हवा खा सकती हो। पहले तो रेखा ने मना कर दिया। जब सुपरवाइज़र ने ज़्यादा जोर दिया तो वह उठकर चली गई और वहीं कूलर के सामने पड़ी चारपाई पर लेट गई। पीछे से सुपरवाइज़र भी वहाँ आ गया और रेखा के साथ लेट गया। रेखा को यह सब बहुत बुरा लगा। उसने सुपरवाइज़र को उठने को कहा। सुपरवाइज़र उठा तो नहीं, बल्कि रेखा के और चिपक गया और रेखा के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। रेखा थोड़ी देर छटपटाई। फिर जब उसने देखा कि छटपटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसने बदन को ढीला छोड़ दिया और उसके काम में उसका साथ देने लगी।